हेलो क्लास एट्थ, वेलकम इन ए केस स्टडी। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इनको ऐड करना है। तो यहाँ पे पहला एक्सप्रेशन देखो ये रहा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अपने पास है 7xy प्लस 5yz -3zx। ठीक, इसके बाद जो अपना यहाँ कोमा के बाद, ठीक है, दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको जब हम इसके नीचे कॉपी करेंगे तो हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि लाइक टर्म्स के नीचे आए। मतलब एक्स वाई के नीचे आप एक्स वाई वाली टर्म लिखोगे, वाई जेड के नीचे आप वाई जेड वाली टर्म लिखोगे, ठीक है ना। और जो जेड एक्स वाली टर्म है वो जेड एक्स वाली टर्म के नीचे आएगी। तो कहने का मतलब है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 4yz। तो मुझे देखना है yz कहाँ पे है, ये रहा। तो 4yz इसके नीचे लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूँगा 4yz। ठीक, अब 4yz के पहले कोई निशानी नहीं दे रहा, मतलब प्लस है, तो इसके पहले आप यहाँ प्लस लगाओगे। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद यहाँ पे है 9zx। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9zx, क्योंकि zx वाली टर्म के नीचे आएगा ये, ठीक है ना। और इसके पहले क्या है, पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पे हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद अपने पास -4y। अब यहाँ पे y वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो यानी कि जो -4y है उसको हम अलग से लिखेंगे। ठीक है, तो इसका भी हिसाब किताब हो गया। अब बात करते हैं इसकी। अब इसमें देखो पहला क्या है -3xz, तो xz वाली टर्म ये रही, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3xz। चाहो आप xz लिखो या zx लिखो, एक ही बात है। आपको याद रखना है कि इसका जो ये xz है, या फिर इसको आप zx बोलो, दोनों सेम चीज़ है, ठीक है ना। आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी हो गया। इसके बाद जो 5x है, अब x वाली भी कोई अलग से टर्म नहीं है, तो हम इसको एकदम अलग लिखेंगे। उसके बाद -2xy है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2xy, क्योंकि ये दोनों देखो xy वाली टर्म है। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है, तो इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो 7xy है और ये 2xy है माइनस का, तो 7 - 2 यानी 5xy बचेगा। उसके बाद देखो 5yz 4yz, कितने yz हो गए, 5 और 4 9, तो हो जाएगा 9yz। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ठीक है, 3 टर्म्स हैं। ये क्या है, नेगेटिव, ये भी क्या है, नेगेटिव। तो पहले आप इनको ऐड कर लो। तो -3zx -3zx, माइनस का 6zx हो गया, और ये 9 प्लस का है, यानी कि 9zx में से -6 करोगे तो आपको 3zx मिल जाएगा। जिसको नहीं समझ में आया समझ लो, -3zx -3zx कितना हो गया, -6zx, और ये प्लस का 9zx, तो 9 - 6 यानी 3zx बच जाएगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा। इसके अलावा माइनस का 4y आप कॉपी कर दो, क्योंकि इसके अलावा कोई और टर्म नहीं है ऐसी। और प्लस का 5x भी कॉपी कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक, चलो, तो ये ऐड करना था, हमने कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमसे बोला गया सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब कि इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको पहले कॉपी करेंगे। तो यानी कि इस चीज़ को, ठीक है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर है 7x² -4xy प्लस 8y² प्लस 5x -3y। अब इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट इसको करना था, तो जो चीज़ मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है उसको मैं इसके नीचे उतारूँगा, लेकिन मुझे ध्यान रखना होगा लाइक टर्म्स का। मतलब x² वाली टर्म x² के नीचे, यहाँ 5x² है, तो यहाँ पे हम उतार देंगे 7x² के नीचे 5x²। उसके बाद क्या है, उसके बाद है माइनस का 4y², तो y² वाली टर्म ये रही, यानी इसके नीचे हम उतारेंगे -4y²। उसके बाद है प्लस का 6y, देखो y वाली टर्म यहाँ पर है, तो हम यहाँ उतारेंगे प्लस का 6y। उसके बाद है -3, तो -3 बिल्कुल अलग रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, ऐसी कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको अलग लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है, तो जब भी हम जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका निशान बदल देते हैं।
यानी कि इसका निशान बदल जाएगा, मतलब साइन बदल जाएगा। मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन। ऐसे यहाँ पे माइनस था तो इसको चेंज कर देंगे, बदल देंगे, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है इनके जो पहले वाले सिंबल थे, ठीक है ना, वो नहीं रहे। अब वो जो नीचे हैं ये सिंबल काम करेंगे। यहाँ 7x² माइनस 5x², कितने x² बचेंगे? 7 माइनस 2 यानी कि 7 माइनस 5 यानी कि 2x²। ठीक, एक्स वाई वाली कोई टर्म है ही नहीं तो इसको सीधा यहाँ पे उतार दो, यानी कि ये हो जाएगा -4xy। इसी तरह से 8y² ये प्लस है, 4y² तो 8 + 4 यानी कि 12y²। ठीक है, एक्स वाली कोई टर्म नहीं है तो इसको ऐसे ही कॉपी कर दो। माइनस का 3y माइनस का 6y, यानी दोनों एक जैसे निशान है, माइनस माइनस के हैं तो ऐड कर दो 6 और 3 यानी कि 9, 6 और 3 9y, और यहाँ पे प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया अपना फाइनल आंसर। चलिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था, हमने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया यूजिंग आइडेंटिटीज़ इवेलुएट, मतलब आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अगर मैं बात करूँ इसके पहले पार्ट की, तो इसका जो पहला हिस्सा है उसमें दिया गया है 3/2m + 2/3n, और अगले ब्रैकेट में है 3/2m माइनस 2/3n। ठीक है, इसमें हमें आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी? यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a + b a - b। क्यों लगेगी ये पहले मैं लिख लूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, ये कितने के बराबर होती है? a² - b²। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है हमें कैसे पता लगता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि जिस फॉर्मूले की शक्ल हमारे क्वेश्चन की शक्ल से मैच करती है, ठीक है, वही फॉर्मूला लगता है। अब ये दोनों शक्लें मैच क्यों हो रही हैं इनकी? देखो, अपना जो फॉर्मूला है यहाँ पर पहले ब्रैकेट में ए है तो दूसरे ब्रैकेट में भी ए है, मतलब दोनों सेम चीज़ें हैं। तो अपना जो क्वेश्चन है उसमें भी जो यहाँ पर है वही यहाँ पे है, दोनों सेम चीज़ें हैं। फिर प्लस माइनस निशान अलग अलग हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस निशान अलग अलग हैं। फिर यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, यहाँ पर भी देखो जो है वही यहाँ पे है। ठीक है ना, तो ऐसे हमें पता लगता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अब देखो, ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई पहले जो ए था उसका स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लिखो, और जो बी था उसका स्क्वायर कर दो। तो मतलब पहले जो दोनों में है इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पर, यानी कि 3/2m का स्क्वायर, माइनस में बाद में जो है दोनों ब्रैकेट में उसको स्क्वायर करके माइनस कर दो, यानी कि 2/3n का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है ना, ये जो 3 है इसका स्क्वायर हो गया 9, डिवाइड बाई जो नीचे 2 है उसका स्क्वायर हो गया 4, और m का स्क्वायर हो गया m², माइनस इसी तरह से 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और n²। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड पार्ट की, तो देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है? 983² माइनस 17²। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किया, जो कि है 983² माइनस 17²। तो इसमें भी देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? a² माइनस b² पहले दिया हुआ हमें, तो हम क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा a + b a - b। ठीक है, यानी इसके हिसाब से एक बार इन दोनों को जोड़ दो, a + b कर दो, यानी एक बार 983 और 17 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, एक बार घटा दिया, यानी कि 983 माइनस 17। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 1000। इन दोनों को माइनस करोगे कितना बचेगा? 966। मल्टीप्लाई करोगे तो 966 इंटू में 1 करो पहले, कितना होता है? 966। फिर 3 बार 0 है, 3 बार 0 लगा दो, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये भी हो गया। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड पार्ट में हमें 194 इंटू 206 दिया गया है। ठीक है, 194 इंटू 206। इन दोनों में ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि जो 194 है ये 200 से 6 कम है, और जो 206 है ये इससे 6 ज़्यादा है। यानी कि 200 में अगर हम 6 ऐड करेंगे 206 मिल जाएगा, और अगर इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 194 मिल जाएगा। ठीक, तो इसको हम 200 के बेस में लिखेंगे, मतलब 200 माइनस 6 हो गया 194, और
200 प्लस 6 हो गया 206। जीरो वाले नंबर के आसपास हम लिखना पसंद करते हैं क्योंकि इनकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ ईजी होता है। ठीक, तो यहाँ पे फिर से देखो a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, कौन सा? a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, माइनस प्लस पहले आए या बाद में लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो इसको प्लस बोलो, इसको यहाँ माइनस कर दो, एक ही बात है। ठीक, इज इक्वल टू क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा 200 स्क्वायर माइनस बी की जगह 6 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर करना इजी है, 2 का स्क्वायर हुआ 4। उसके बाद देखो यहाँ 2 बार जीरो है तो 2 का डबल कर दो। ठीक है, जी स्क्वायर में जीरो जब डबल हो जाते हैं। ठीक है, यानी 4 बार जीरो आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना है 40,000। ठीक है, 40,000 में से 36 माइनस करना है तो कितना बचेगा? 39,964। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इवेलुएट करना है इनकी वैल्यू। जो इसका पहला हिस्सा है इसमें है 71 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं यहाँ पर? देखो सबसे आसान रहेगा, इसको आप लिख लो 70 + 1 और फिर स्क्वायर, है ना, जीरो वाले नंबर के आसपास हम लिखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको 80 - 9 भी लिख सकते थे, बट उससे आसान पड़ेगा 70 + 1। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपने पास? फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास a + b का होल स्क्वायर। कैसे पता लगा? यही फॉर्मूला लगेगा। देखो यहाँ पे 2 लोग प्लस में हैं, उनके सर पे 2 है, यहाँ 2 लोग प्लस में है, सर पे 2 है। ठीक, तो ये क्या होता है? ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो सवाल में पहले a है लेकिन अपने सवाल में पहले 70 है, तो जहाँ पे a आ रहा है वहाँ 70 लिख दो। बाद में b है, यहाँ बाद में 1 है, तो जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे 1 लिख दो। यानी a की जगह 70 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर है, b की जगह 1 है यानी 1 स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab है तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 2, a यहाँ पे b यहाँ पे, a की जगह 70, b की जगह पे 1। अब 70 का स्क्वायर करना इजी है, 7 का स्क्वायर कर लो, कितना होता है 49। जीरो यहाँ पे कितनी बार है? एक बार है, स्क्वायर में डबल हो जाएगा यानी कि 2 बार। प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 से बन जा, कितना हुआ 14 का एक जीरो यानी 40। ठीक है, 70 × 2 140 का बन जा, उसके बाद 72 जा 140 बन जा 140। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 140। इन दोनों को ऐड, इन तीनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे 4900 प्लस में 140 यानी कि 5040 + 1 5041। ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी ऐसी हो जाएगा। इसको आप क्या करना, इसको आप लिख लेना 100 - 1 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देना a - b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, ये भी हो जाएगा, तो ये आप इसको खुद कर लेना। अगला देखते हैं। अगला देखो क्या है क्वेश्चन। अगले में बोला गया है कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द गिवन लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब यहाँ पे कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें दी गई है, एरिया की जगह जो खाली है वहाँ पे हमें फिल करना है। जैसे कि पहला पार्ट करके भी दिखाया गया है लेंथ ब्रेथ। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ और ब्रेथ जो है इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि लेंथ 3x को मल्टीप्लाई कर दो ब्रेथ 5y से, तो 3 5 जा 15 x × y xy। इसी तरह से अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है? लेंथ यहाँ पे है 9y, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 9y को, ब्रेथ कितनी है 4y², कितना मिल जाएगा? देखो 9 × 4 कितना हो गया 36, y² × y यानी y की क्यूब, y की पावर 3। ठीक, तो ये हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें अगले हिस्से की, तो लेंथ है 4ab और ये है 5bc, यानी कि 4ab इंटू में 5bc कितना हो जाएगा? 4 5 जा होगा 20 a। ठीक है, b × b क्या हो गया b² और साथ में क्या बच गया c। इस तरह से अगला मैं सीधा कर रहा हूँ, 2 × 3 कितना 6। ठीक है, यहाँ पे l², यहाँ पे l यानी l का क्यूब, फिर यहाँ पे m × m² यानी m³। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया सिंप्लीफाई। हमें जो भी यहाँ पर दिया गया इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है पहले मैं उतार रहा हूँ। a + b है पहले ब्रैकेट में,
फिर अपने पास है 2a माइनस 3b प्लस सी, फिर माइनस में है 2a माइनस 3b इंटू सी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप, पहले इनको वो देखो, ठीक है। दोनों ब्रैकेट चिपका के लिखे, मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, ठीक। यहाँ पे a इंटू में 2a कितना हो गया, ये हो गया 2a का स्क्वायर, फिर a इंटू में -3b, ये हो जाएगा -3a साथ में b, फिर a इंटू में प्लस का c यानी कि प्लस AC, फिर यहाँ पे b इंटू 2a यानी कि जगह 2ab, उसके बाद b इंटू -3b यानी जगह प्लस माइनस -3 b इंटू b का स्क्वायर, इसके बाद b इंटू में c क्या हो गया, प्लस का bc, ठीक। इसके बाद देखो माइनस, इसके बाद देखो अपने पास क्या माइनस, फिर ये ब्रैकेट और इंटू में सी भी है, तो मतलब माइनस प्लस माइनस 2a इंटू में सी यानी कि माइनस का 2ac, उसके बाद माइनस माइनस प्लस 3b इंटू सी यानी का प्लस 3bc हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपको क्या देखना है कि भाई 2a स्क्वायर जैसा कुछ और है क्या, नहीं, तो यानी कि 2a स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसका काम हो गया। उसके बाद आपको क्या देखना है कि क्या यहाँ पर, ठीक है, एक और स्क्वायर आइटम है यहाँ पे -3b स्क्वायर, क्या कोई और b स्क्वायर है, नहीं, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस का 3b स्क्वायर। उसके बाद दूसरी टर्म्स देखो, जैसे ए बी वाली टर्म कोई है, बिल्कुल ये रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3ab प्लस का 2ab, तो 3 - 2 यानी कि 1ab, तो मतलब यहाँ पे माइनस का 3ab है प्लस का 2ab, अलग अलग निशान तो हटाएंगे, 3 - 2 यानी 1ab, निशान जिसमें से माइनस किया है उसका लगेगा, तो 3 में से माइनस किया, 3 के आगे माइनस है, यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद देखो AC कहीं और है क्या, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि AC दिख रहा है तो यहाँ भी AC दिख रहा है, तो इन दोनों में माइनस का 2AC प्लस का 1AC यानी कि -1AC बच जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे BC है, यहाँ भी BC है, 3BC प्लस 1BC, कितने BC हो गए, 4BC, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले देंगे 4BC, इसका भी काम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो जो अगला क्वेश्चन, इसमें हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इसका जो पहला हिस्सा है, यहाँ पहले ब्रैकेट में है a⁻², ठीक, इंटू में क्या है 2 a⁻22, इंटू में क्या है 4 a⁻26। तो यहाँ पे पहले 4 इंटू में 2 8 हुआ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझो, तो 8 1 जा 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 8, a⁻, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर बेस क्या है a, यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस a है, बेस सेम है और क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जो इनके एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, समझ में आ गई बात। तो यहाँ से 26 और 22 कितना हो जाएगा 48, 48 और 2 50, ठीक। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट की भी कॉपी कर लेते हैं पहले। यहाँ पर कितना है 2/3 XY इंटू में क्या है -9/10 x² y², मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ऊपर नीचे जो भी कट रहा है काट दो, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे क्या बचेगा देखो, ठीक है। यहाँ सब कुछ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो प्लस माइनस, पहली बात तो निशान यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, ठीक। नंबर में क्या बचा हुआ है देखो, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, डिवाइड बाई 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, उसके बाद x इंटू x² हो गया x⁻³ और y इंटू y² हो गया y⁻³। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम दिस, ठीक है, मतलब इसमें से ये चीज़ माइनस करनी है, तो जो माइनस करना वो पहले लिखो, तो जिसमें से माइनस करना वो पहले लिखोगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2PQ, ब्रैकेट के अंदर है P प्लस Q, इसमें से माइनस क्या करना है 3PQ, ठीक है ना, ये चीज़ माइनस करनी है, ब्रैकेट के अंदर P माइनस Q। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 2PQ इंटू P, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
पी इंटू पी पी स्क्वायर, साथ में है क्यू, फिर 2pq इंटू क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2pq इंटू क्यू होगा क्यू स्क्वायर, फिर -3pq इंटू पी यानी कि -3p स्क्वायर क्यू, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3pq इंटू क्यू कितना हो जाएगा 3pq का स्क्वायर। तो यहाँ पे लाइक टर्म देखो, पी स्क्वायर क्यू वाली टर्म है तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू वाली टर्म है, ठीक है ना। तो 3p स्क्वायर क्यू माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस वाला एक ज़्यादा है, ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा -p स्क्वायर क्यू यहाँ पे बचा रह जाएगा। ऐसे 3pq स्क्वायर 2pq स्क्वायर 3 और 2 5, तो 5pq स्क्वायर बच गया, ठीक। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया ऑब्टेन दी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं जिसमें हाइट भी है, मतलब ये क्यूबॉइड है ना, तो यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है क्यूबॉइड की, और हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। हमें पता है कि भाई जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वो किसके बराबर होता है, वो होता है एल यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। तो अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ तो ये लेंथ है यानी लेंथ की जगह हो जाएगा 5a इंटू ये ब्रेथ है यानी ब्रेथ की जगह हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू में ये हाइट है यानी कि हो जाएगा 7a⁴। तो यहाँ से 5 3 जा 15 7 जा 105 हुआ, ठीक है, और a⁴ कितना हो जाएगा क्योंकि यहाँ बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड कर दो 4 और 2 6 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 यानी 7, ठीक है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अगर मैं बात करूँ इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में फिर से देखो जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, ये सीधा सीधा मैं कर रहा हूँ, लेंथ यानी कि 2p, ब्रेथ यानी कि 4q, हाइट यानी कि 8r, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8 8 जा 64, साथ में PQR, ठीक है, इनके साथ में लिख दो तो हो जाएगा 64 PQR, ठीक है। ये वाला और ये वाला हिस्सा आप खुद कर लेना, ऐसे ही हो जाएगा आराम से। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।